कांग्रेस पार्टी की मुखर आवाज बनने की अभिरुचि जिनमें है, उन लोगों को देश भर में एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए ताकि वो एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत कांग्रेस पार्टी की आवाज बन सके। 21 फरवरी को भागलपुर में, 22 और 23 फरवरी को मुजफ्फरपुर में, 24 फरवरी को पूर्णिया में और 25 और 26 फरवरी को पटना में इसको आकार। इन त्योहारों के समय बिहार के साथ ये छल भी हुआ है। कास्ट का सर्वे हुआ था बिहार का, उसमें हमारे पैरों के तले जमीन खसक गई जब ये बात पता लगी कि 9 करोड़ लोग 67 रुपीज रोज पर जितना है बिहार। और 24 तारीख को पूरे बिहार में एक समय में एक डेट को ये बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट होगा। मैं नेता हमारे बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर मदन मोहन झा जी, हमारे बहुत ही जुझारू, कर्मठ और प्रवक्ता राष्ट्रीय आदरणीय अभय दुबे जी, मंचासीन मीडिया प्रभाग के चीफ सम्मानित राजेश राठौर जी, मंचासीन टैलेंट हंट कार्यक्रम एवं प्रवक्ता जो हमारे आसिफ नाथ तिवारी जी हैं, और यहाँ उपस्थित पंकज यादव जी हैं, और सभी यहाँ हमारे अख्तर जी हैं, और आप सब यहाँ उपस्थित हैं। सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए छठ पूजा की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और आगे मैं संक्षिप्त में अपनी बातें रह करके मैं नेक्स्ट संबोधन के लिए हमारे जुझारू साथी विद्वान पद्धति के श्रेणी के रहने वाले अभय दुबे जी को मैं माइक सौंपूंगा। उसके पहले मैं 1-2 सेकंड के लिए आपको ब्रीफ कर दूं। आप जैसा कि जानते हैं कि पिछले बार भी आप लोग के से संवाद हुए थे, और इस संवाद में राष्ट्रीय प्रतिभा की खोज कार्यक्रम के तहत हमने टैलेंट हंट एक योजना चलाई, बिहार की मुखर आवाज, और उसमें काफी उत्साहवर्धक परिणाम आए। और उसमें प्रवक्ता, मीडिया पैनलिस्ट और रिसर्चर, हम ये तीनों योग अभ्यर्थियों के आवेदन मांगे थे, और उस आवेदन में बहुत उत्साहवर्धक आवेदन आए थे। लेकिन बीच में रमजान होने के कारण और बीच में शादी ब्याह, लग्न, तिलक आदि के कारणों बहुत से अभ्यर्थी जो आवेदन किए थे, उन्हें लगातार बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हमारे अभय दुबे जी के, आसिफ जी को, मदन जी भैया को, सभी का ये रिक्वेस्ट, लोगों का आवेदन आ रहा था कि सर हम लोग आना चाहते थे, लेकिन मेरे घर में शादी के कारण, मेरे घर ईद में इफ्तारी रोजा के कारण हम लोग नहीं पहुंच पाए, इसलिए आप लोग इसे पढ़ाएं। और हम लोग लगातार इस पर अभय दुबे जी, प्रभारी जी और इस टीम के लगे सभी सदस्यों ने गहन चिंतन मनन के बाद ये निर्णय हुआ कि डिमांड्स ऑफ कैंडिडेट के आलोक में मुझे ये डेट बढ़ानी चाहिए और उन्हें ये अवसर देनी चाहिए। तो उसी के संदर्भ में मैं सब हम लोग यहाँ आपके बीच मुखातिब हैं, और आगे के लिए मैं अपना माइक विस्तृत विवरण के लिए आदरणीय सम्मानित अभय दुबे जी को मैं माइक सौंपता हूं। आगे की संबोधन कृपया करने का कृपा प्रदान करें। डिपार्टमेंट के प्रमुख और बिहार की मुखर आवाज राजेश राठौर जी, और इस टैलेंट हंट कार्यक्रम के प्रभारी आसिफ नाथ तिवारी जी, पत्रकार साथियों,
आदरणीय न्याय सामाजिक न्याय के पुरोधा राहुल गांधी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब की ये मान्यता थी कि कांग्रेस पार्टी में जो कांग्रेस पार्टी की मुखर आवाज बनने की अभिरुचि जिनमें है, उन लोगों को देश भर में एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए ताकि वो एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत कांग्रेस पार्टी की आवाज बन सके। इसी उद्देश्य को लेकर कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हमारे प्रमुख आदरणीय जयराम रमेश जी और पवन खेड़ा जी ने एक कार्यक्रम प्रारंभ किया, टैलेंट हंट। देश भर से हजारों प्रतिभागियों ने उसमें आवेदन किया और अब तक हमारे 18 प्रांतों में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसमें छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, असम जैसे प्रांतों में 17-18 प्रांतों में हमने ये प्रक्रिया पूरी की। कई प्रांतों में मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला और बिहार का जो ये आयोजन है उसका मुझे प्रभार भी दिया गया। हम लोगों ने बिहार को 4 हिस्सों में बांटकर इस प्रतियोगिता कहें या प्रतिभागियों की अभिरुचि कहें, उसको जानने की हमने कोशिश की। तो 21 फरवरी को भागलपुर में, 22 और 23 फरवरी को मुजफ्फरपुर में, 24 फरवरी को पूर्णिया में और 25 और 26 फरवरी को पटना में इसको आकार दिया। जैसा कि यशस्वी अध्यक्ष राजेश राम जी ने बताया कि कई प्रतिभागियों ने हमको फोन करके ये सूचित किया कि किसी कारणवश हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, और इसके साथ साथ बहुत से लोगों ने ये भी अपनी भावना व्यक्त की कि हम समय पर फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे, तो एक अवसर हमको और देना चाहिए। तो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने अपनी मीटिंग में ये तय किया कि हम आगामी 4 अप्रैल को जो हमारा रीजनल लेवल का टैलेंट हंट था वो पटना में आयोजित करेंगे। तो जो बचे हुए प्रतिभागी हैं और जो नए फॉर्म भरना चाहते हैं उन लोगों के लिए हम एक विंडो फिर से ओपन कर रहे हैं। तो अगली 31 तारीख तक का समय हम उसमें दे रहे हैं कि वो जो नए फॉर्म फिलअप करना चाहें वो करें, और जो जिन लोगों ने किए हुए हैं फॉर्म फिलअप उनको हम इंटीमेट करेंगे, जो जिन्होंने अपने भावनाएं व्यक्त की कि वे नहीं आ पाए। और 9 तारीख को बिहार का हम अंतिम चरण पूरा कर देंगे। 9 अप्रैल को बिहार का टैलेंट हंट की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उसके बाद फिर राष्ट्रव्यापी स्तर पर जब हम इसकी घोषणा करेंगे तब हम वो अनाउंस करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी ने, राजेश राठौर जी ने त्योहारों की बात तो की, मगर इस त्योहार के बीच में एक बड़ा छलावा भी बिहार प्रांत में घुसता है कि कैसे नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के कुछ ऐसे लोग जो भारतीय, हम ये पहले से अध्यक्ष जी ने कई पत्रकार वार्ताओं में आपको पहले भी कहा कि ये सिर्फ रस्म अदायगी है, चेहरा दिखाया जा रहा है। तो इन त्योहारों के समय बिहार के साथ ये छल भी हुआ है, इसका भी हम लोग इस मंच के माध्यम से हमने संज्ञान लिया है, बिहार की जनता ने संज्ञान लिया है, और इस क्षम्य अपराध को बिहार कभी क्षमा नहीं करने। अगर इन संदर्भित विषय पर, खासकर टैलेंट हंट पर आपके कोई प्रश्न हो तो हम उसका जवाब। ये जो छल किया गया है वो तो आप कह रहे हैं कि आपके पार्टी के विधायकों ने जो आपके साथ छल किया, राज्यसभा के चुनाव में जो खिलाफ वोटिंग की, आप निकाल रहे हैं या कुछ एक्शन ले रहे हैं?
देखिए, एप्रोप्रिएट एक्शन पार्टी तय करेगी, जांच के बाद एप्रोप्रिएट एक्शन तय होगा और आदरणीय अध्यक्ष जी, इंचार्ज साहब, पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व जहां भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रजातंत्र को नीचा दिखाने की कोशिश की है, प्रजातंत्र को दांव पर लगा दिया, और ये पहला अवसर नहीं है। बिहार में तो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से ही प्रारंभ कर दिया था, हमने कह दिया था बिहार का चुनाव छुड़ा दिया गया। तो ये इनकी नीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, और ये भावना बाबा साहब अम्बेडकर ने 16 जून 1950 में कंस्टिट्यूएंट असेंबली में व्यक्त की थी कि हमको खासकर इलेक्शन कमीशन के लिए उन्होंने कहा था कि ऐसा ना हो कि भविष्य के भारत में कोई धूर्त या मूर्ख व्यक्ति अपॉइंट हो जाए। तब ये आर्टिकल 324 आज कहा जाता है, उस समय आर्टिकल 289 था जो बाद में 324 हुआ। तो हम संविधान की रक्षा काम करेंगे और पार्टी उचित समय पर सही निर्णय लेगी। कैसी जांच की बात कर रहे हैं जब सामने खिलाफ वोट दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं, उन्होंने माना है कि हमारे मीडिया में आकर के हम लोग खिलाफ किया, अब कौन सी जांच की बात? देखिए, जब भी न्याय की बात होती है तो अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग सबसे मौलिक सिद्धांत है, वो दिए बगैर कोई कार्रवाई नहीं होती। वो एक नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है, पार्टी उसमें आस्था रखती है, और हमने कहा कि जो हमारे कांग्रेस पार्टी के संविधानगत प्रक्रिया है उसको हम पूरा करेंगे। एक सवाल मेरा बिहार में जिस तरह से देखा जा रहा है एनडीए का लहर है बिहार में, और उसमें कांग्रेस की तरफ से प्रतिभा खोज की जो प्रक्रिया चलाई जा रही है, तो कहीं ये वोटर खोज की हथकंडे तो नहीं है? आपके जो शब्द मेरे कानों में अनुगूंज है, लहर की अपेक्षा कहर सुनाई दे रहा है, तो ये एनडीए का कहर है प्रजातंत्र के खिलाफ। ये स्वाभाविक है। देखिए, किसी सूरत में इसको स्वाभाविक जीत नहीं कहा जा सकता। बिहार की हार की बुनियाद पर कोई जीत सुनिश्चित नहीं की जा सकती। हमने उस समय भी कहा था स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन, और हाँ, आर्थिक प्रगति के हम पक्षधर हैं, हम खिलाफ नहीं है कि पैसा दिया जाए, लेकिन चुनाव के वक्त जबकि 2023 में जो कास्ट का सर्वे हुआ था बिहार का, उसमें हमारे पैरों के तले जमीन खसक गई जब ये बात पता लगी कि 9 करोड़ लोग 67 रुपीज रोज पर जितना है बिहार में, जिसमें पहले 4 करोड़ लोग 40 रुपए और बाकी के 5 करोड़ लोग 67 रुपीज। तो हम एक हायर साइड पे 67 रुपीज मानते हैं। तो फिर क्या हुआ 20 साल में 70,000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ, ये ऑडिटर जनरल ने बताया। तो ये स्कैम के तहत हमने कहा था, राहुल जी ने इसलिए न्याय यात्रा भी निकाली थी कि बिहार से बिहार की प्रगति, बिहार का उज्जवल भविष्य चुराया गया। थैंक यू। एलपीजी पूरे देश में बहुत जोरों का क्राइसिस है। कल मैं लगातार अपने जिले के भ्रमण पर था, हजार लोगों को मैंने नंबर में लगते देखा। इसी के संदर्भ में मैंने इनकम टैक्स पे पिछले दिनों प्रोटेस्ट किया था, और 24 तारीख को पूरे बिहार में एक समय में एक डेट को ये बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट होगा। इसकी सूचना मैं आज के इस पीसी में दे रहा हूँ। मैंने सोचा कि आपको इससे अवगत कराएंगे। बहुत पूरे देश में पूरे बिहार में 1 बजे हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में, हुमा के पीसीसी प्रभारियों के नेतृत्व में, पटना में इनकम टैक्स में हम कर चुके हैं, और फिर वहां से आएंगे तो फिर हम समीक्षा करके पटना में बड़े पैमाने पर 1 बजे है पूरे जिले बिहार के प्रत्येक जिलों में 1 बजे। पटना में हो गया ना, कल नहीं होगा, क्योंकि पहले संकेतिक कोई भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पहले होती है और बाद में सर्कुलर जारी होती है कि जिले में